वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 कॉमन फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 10 कॉमन फ्रैक्शन में आप ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये हमने पढ़ाया था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। लाइक अनलाइक जस्ट अपोजिट है, प्रॉपर इम्प्रॉपर जस्ट अपोजिट है। यूनिट फ्रैक्शन बिल्कुल अलग है, इक्विवेलेंट वही फ्रैक्शन बिल्कुल अलग है। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस दैट आर हैव fractions that having same denominators, fractions that having same denominators. Example 3/7, 9/7, 2/7, 5/7. Unlike fractions, that fractions which are have different denominators, 4/5, 3/6, 1/8, 3/9, ये हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन में आपको विच फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 ऑलवेज, हैविंग न्यूमरेटर 1 ऑलवेज, 1/3, 1/8, 1/9, 1/6, having numerator 1. प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल 3/7, 8/12, 6/9, 3/8, which fractions having न्यूमरेटर स्मॉल, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये थोड़ा बड़ा भी हो सकते हैं। 2 डिजिट में जाइए आप, 25/38, 22/30, 33/70, ये हो जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट, जैसे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में था, इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें न्यूमरेटर स्मॉल रहता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। 8/3, 5/2, 6/3, 8/9, 8/3 सॉरी, 11/2, 13/5, 57/22। इस तरह से जब प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे तो प्रॉपर तरीके से, मतलब एक प्रॉपर वे में काम किया जाए। इसका फ्रैक्शन का मीन्स यह है कि जितने नंबर्स लिए गए, यानी 7 नंबर्स थे, 7 में से कितने सेलेक्ट किए गए, 3 सेलेक्ट किए गए। 12 नंबर्स है, 12 में से कितने सेलेक्ट किए गए, 8 सेलेक्ट किए गए। तो ये प्रॉपर बात होती है ना, कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 8 में से 12 ले सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसका नेम दिया गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए कहा गया कि 3 में से 8 लेना था, इम्प्रॉपर बात है, इम्पॉसिबल बात है, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सीधा सीधा हम यही लर्न करेंगे, विच फ्रैक्शन हैविंग स्मॉल न्यूमरेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, विच फ्रैक्शंस आर हैविंग स्मॉल डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन इन विच हैव 2 or more fractions are equal. For example 1/12/15। अब हमको इसी के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखनी हो, 12 2 जा 24, इसी तरह 12 2 जा 24, तो 15 2 जा 30, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। 12 3 जा 36, इससे 15 3 जा 45, इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। 12 4 जा 48, 15 5 जा 60, तो इसके 15 4 जा 60, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। स्मॉल डिजिट में जाइए, 1/2, 2/4, 3/6, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आएंगे। ओके, अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं।
आगे का चैप्टर है विच आर द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन है विच ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हो जाएंगे जैसे मैंने अभी बताया, लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब आप इसमें 10.1 में देख लीजिए, इसमें जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, वो ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा डिनोमिनेटर ग्रेट होगा। सिर्फ एक नंबर याद कीजिए कि न्यूमरेटर स्मॉल होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जो जिनके न्यूमरेटर 1 होंगे, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होंगे जिनका न्यूमरेटर 1 होगा। चेक वेदर, देखिए यहां पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन, ये यूनिट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए यहां से फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन है, ई वाले का डिनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर है, यानी ए बी और डी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे आप डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर स्मॉल, ये है बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता चुका यूनिट फ्रैक्शन है सी और ई। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है या नहीं है। जैसे 2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5, चेक द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट आर नॉट। पहला है 2/5 8/2/5 8/20। ठीक, अब आप देखना है कि ये वाले फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। 2 का टेबल पढ़िए 4 आए तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 5 का टेबल भी 4 टाइम्स पढ़िए, 5 4 जा 20, इट इज इक्विवेलेंट। इसी तरह बी वाला है, बी वाला है 5/9 36/42, 36/42। अब हम देखेंगे ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका टेबल पढ़ लिया, 2 का टेबल 4 टाइम्स में, 5 का टेबल 4 टाइम्स में, तो ये इक्विवेलेंट है। हम एक तरीका दो ये भी अपना सकते हैं, 5 की 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, ये हो गया। इसी तरह 36 की 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 में जो 5 ऐड करेंगे 32। जब इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आ रहा तो इनका जो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये भी इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, ना तो इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट में है। ये 210 आया, इसका मल्टीपल आया 324, तो ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट में नहीं आएगी, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। सी वाला देखिए आप, इसी तरह से आप देखिए दो मेथड थे, आप आगे फाइंड कर सकते हैं। या तो आप टेबल पढ़ लीजिए, यानी न्यूमरेटर का टेबल जितनी टाइम पढ़ेंगे उतनी टाइम से डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे, और ये इक्वल आने चाहिए। नहीं आ रहा है तो इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आ रहा है, जैसे 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने से ये नंबर आया, इसी तरह 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने से ये नंबर आया, तो ये इक्विवेलेंट। और अगर आप टेबल नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 की 42 से मल्टीप्लाई, 36 की 9 से मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इक्वल नहीं आते हैं तो फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। ये एक मेथड हो गया। अगला क्वेश्चन आपको 6 वाला मिलेगा,
रिप्लेस ईच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स है। जैसे मैंने बताया था इस तरह से टेबल पढ़ करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको ओरली बता दे रहा हूँ। आप एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ए वाला 5/6 और इज इक्वल टू 10 स्पेस है खाली जगह, तो 5 का टेबल पढ़ने से 5 2 या 10 होता है, इसी तरह 6 2 या 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। 4 बी वाला क्वेश्चन 4/13 12 स्पेस 4 का टेबल पढ़िए, 4 3 या 12, इसी तरह 13 का टेबल 13 3 जा 39। सी वाला इसी तरह आप करेंगे 8/11 इज इक्वल टू स्पेस अपॉन 44। 11 का टेबल पढ़िए 44 है, 11 4 जा 44, यानी 11 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा तो 8 4 जा 32 और यहाँ फिल कर देंगे। इसी तरह सारे करे जाएंगे। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये वाला है, नहीं कोई ऐसा नंबर नहीं इसमें है, ठीक। 5 3 जा 15 और 1 3 जा 3, 15 4 जा 60, 9 4 जा 36, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, ऐसे फिर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ए वाला है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/7 हैविंग न्यूमरेटर 12, न्यूमरेटर 12 करना है। अब आप देखिए यहाँ न्यूमरेटर है 4, अब हमको 12 करना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4/7, अब यहाँ पे लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और बताइए कि हमको न्यूमरेटर 12 करना है, हमारे पास न्यूमरेटर है 4। अब हम 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा न्यूमरेटर 12 हो जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हमने 4 में 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को 12 कर लिया। अब हम यहाँ पर किसी नंबर को उसकी वैल्यू तक पहुंचाने के लिए किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमको यहाँ पर 4 की जगह पर 12 करना है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि केवल हम न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दें, हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे वी मल्टीप्लाई बाय 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कुछ बच्चों ने लिखते समय क्लासेस में ये गलती की थी, वी मल्टीप्लाई बाय 3, बस इतना लिख दे, वी मल्टीप्लाई बाय और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये नंबर नहीं लिखा बच्चों ने, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे 4/7 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर 12 हो चुका और आपका आंसर आ गया। इसी तरह से एक सवाल आपको ऐसे बताएंगे जिसको आपको डिनोमिनेटर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 9/11 हैविंग डिनोमिनेटर 99, डिनोमिनेटर 99 करना है। तो आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है कितना 11, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, ठीक। 9 का टेबल आप पढ़िए 99 है, 9 9 जा 9, 11 9 जा 99 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 9/11 और मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे लिखा ना मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 9 जा 81 और 11 9 जा 99। इस तरह से आप एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे। और ये रिवीजन वर्क का सारा सवाल मेरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अपने किसी भी रफ कॉपी पर करेंगे, ठीक। बाकी आगे कुछ कराना होगा तो हम जो है इसको करा करके आगे और वीडियो सेंड कर देंगे। इतना वर्क आप किसी भी रफ कॉपी पे कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज